सीरिया में बशर अल असद सरकार के सत्ता से जाने के बाद कई वर्षों से चल रही हिंसा थमी थी, लेकिन कुछ दिन की शांति के बाद अब एक बार फिर से ये देश हिंसा की चपेट में है। दरअसल बीते 2 दिनों से सीरिया के सुरक्षा बलों और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच जारी संघर्ष में 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाले एक संगठन ने कहा कि मारे गए लोगों में 745 आम नागरिक हैं जिन्हें नजदीक से गोली मारी गई। संगठन का कहना है कि इस संघर्ष में सुरक्षा बल के 125 और असद समर्थक उग्रवादी संगठनों के 148 लोग मारे गए हैं। सीरिया की सरकार ने हिंसा प्रभावित लटकिया शहर में पीने के पानी और बिजली की सप्लाई काट दी है। सीरिया में हिंसा की शुरुआत गुरुवार को हुई, जो जल्द ही देश के कई हिस्सों में फैल गई। शुक्रवार को सुन्नी मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थक अलवाइट समुदाय के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। आरोप है कि बशर अल असद सरकार में अलवाइट समुदाय को काफी प्राथमिकता दी गई और सरकार में अहम पदों पर इनकी नियुक्ति हुई। यही वजह है कि सीरिया के सुन्नी समुदाय में इसे लेकर नाराजगी है और बीते दिनों जब सीरिया के विद्रोही गुट तहरीर अल शाम ने अपने नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में सीरिया की सत्ता पर कब्जा किया, तो उसके बाद से ही सीरिया के अलवाइट समुदाय में एक डर का माहौल था। अलवाइट लोगों का आरोप है कि हिंसा के दौरान उनके समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और लोगों की सड़क किनारे और घरों के बाहर गोली मारकर हत्या की जा रही है। अलवाइट समुदाय के लोगों के घरों में लूटपाट और आगजनी की भी खबर है। जान को खतरा देख अलवाइट समुदाय के हजारों लोग सुरक्षा के लिए पास के पहाड़ों में शरण लिए हुए हैं। हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में बनियास कस्बा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बनियास में कई लोगों के शव सड़कों, घरों के छतों पर पड़े थे। नए सत्तारूढ़ प्राधिकरण ने पूर्व सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के समर्थकों द्वारा किए जा रहे नए विद्रोह को कुचलने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। एक सीरियाई सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि भीषण संघर्ष में सुरक्षा बलों के कई जवान मारे गए हैं। अधिकारियों ने ऑपरेशन के दौरान उल्लंघन की बात स्वीकार की है। बड़े पैमाने पर कथित हिंसा ने सत्ता में आई नई सरकार की शासन की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसमें एक गांव में दर्जनों अलावी लोगों को फांसी देने की खबरें शामिल हैं। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद शरा ने शुक्रवार देर रात दमन का समर्थन करते हुए कहा था कि सुरक्षा बलों को किसी को भी प्रतिक्रिया में अतिशयोक्ति करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें दुश्मन से अलग करती है वो हमारे मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि हम जब अपनी नैतिकता छोड़ देते हैं तो हम और हमारा दुश्मन एक ही पक्ष में खड़े हो जाते हैं। नागरिकों और बंदियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ने शनिवार को कहा था कि तटीय क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल करने और नागरिकों के खिलाफ किसी भी तरह के हमले को रोकने की कोशिश कर रही हैं। तटीय क्षेत्र के 6 निवासियों ने कहा कि गुरुवार से हजारों अलावी और ईसाई जान जाने के डर से घर छोड़कर भाग गए हैं। हाल ही में सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने साल 2021 की अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि सीरिया के बशर अल असद के शासन के दौरान जेलों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मारा गया। इनमें 30,000 से ज्यादा लोग अकेले सैदनाया जेल में मारे गए। ये जेल यातनाओं, हत्या और गायब किए जाने के लिए कुख्यात रहा है। साल 2011 के सैदनाया जेल का इस्तेमाल असद के क्रूर शासन की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।